अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद हो कि आप सब ठीक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज मैं आपको ना शर्ट की इजी कटिंग बताऊंगी न्यूज़पेपर पे। आपने इसको एक न्यूज़पेपर, चाइनीज़ न्यूज़पेपर लेना है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है और उस पर कटिंग सही हो जाती है। हमने न्यूज़पेपर लिया, उसको दो हिस्सों में आपने कर लेना है, डिवाइड कर दो हिस्से उसके अब कर लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि मतलब शर्ट की कटिंग जो होती है वो कैसे की जाती है। जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आती, जो नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए ये वीडियो है। पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। बहुत ही अच्छे तरीके से शर्ट की कटिंग बताई गई है, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो देखें एंड तक। ये ऑन फोल्ड वाली साइड आपने अपनी वाली साइड पे नहीं रखनी, ठीक है। ये आपने बाहर को रखनी है और जो ओपन साइड है वो आपने अपने सामने रखनी है, ठीक है। और ये दो साइड्स हैं आपके, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की तरफ से आपने तीरा नहीं लेना, आपने राइट हैंड की तरफ से लेना है, ठीक हो गया। और मैं स्केल की मदद से आपको बताऊंगी, लेकिन आप उसकी फीता जो होता है उसकी मदद से भी आप इसकी ले सकते हैं। जितने भी अपने कपड़े अपने हिसाब से अपना माप ले लें और उस हिसाब से, ठीक है। ये न्यूज़पेपर है तो इस पे तो मैं जैसा कि मतलब इसके हिसाब से ही लूँगी ना, तो मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का कर लूँगी। तीरे के लिए 5 सेंटीमीटर कंधे की हमने करनी है, ठीक है। ये तीरे की लंबाई होगी, तीरे की लंबाई मैंने ली है 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 8 से ज़्यादा होगी थोड़ी सी। और यहाँ पे पहले हम लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। ये आपके आसानी के लिए मैं आपको ऐसे करके सिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हमने लाइनें लगा लेनी है और उसके साथ हमने 7 सेंटीमीटर पे उसके नीचे वाली साइड से तीरे की कंधे की नीचे वाली साइड से लाइन लगा लेनी है, ठीक हो गया। फिर हमने 6 मीटर का उसके हाफ पे हमने लाइन लगानी है, जिससे हमने कंधे की गोलाई करनी है। कंधे की गोलाई हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपको हाथ से आपकी सीधी नहीं आ रही, टेढ़ी हो जाती है अक्सर हाथ से, तो आप इस स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस स्केल की मदद से आपकी बिल्कुल गोल आएगी, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे तो आपकी बिल्कुल सही आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें से पहले चेस्ट लाइन का देखेंगे। चेस्ट लाइन, अपनी चेस्ट लाइन का माप ले सकते हैं आप, ठीक है। फिर कमर, और उस लिहाज से हमने चाक फासले तक अपनी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। जितना चाक फासला हमने रखना है उस हिसाब से चाक फासला आप देख लें कि आपका कितना होता है कितना नहीं होता। हमने कमर लाइन तक निशान लगा लेना है, ठीक है। लेकिन अब अपनी कमर के हिसाब से जितनी आपकी कमर की माप लें आप, जितना आपके कमर का माप बनता है आप उस हिसाब से लगा लें वहाँ पे निशान। और यहाँ पे चाक मिलता होता है, आपको पता होगा, जिसकी मदद से हम निशान लगाते थे। ये तो न्यूज़पेपर है ना, तो इस पे मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपने वो चाक ले लेना है, ठीक है। उस चाक की मदद से कपड़े काटना, कपड़े बहुत सिलाई करना, सिलाई करते वक्त भी आसानी होती है और कटिंग के वक्त भी आसानी होती है। आप वो अपने पास रखें, उसकी मदद से आप लाइंस लगाएं, ठीक है। जो भी आपने अपना माप करना है उसकी मदद से करें। और ये मैंने यहाँ पे अब चेस्ट लाइन, कमर लाइन और यहाँ पे मैंने जो पहले निशान लगा लिए थे ना, वो वहाँ पे आपने सिलाई करनी है, ठीक है। वहाँ से आपने सिलाई करनी है। जो मैंने बाद में निशान लगाए हैं वहाँ से वो उतनी सी बस आपने कटिंग करनी है, ठीक है। आपने ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। अब ये तीरे के साथ थोड़ी सी कंधे पर मैं निशान लगा के यहाँ पे कटिंग करूँगी। और ये कटिंग आपने सिर्फ फ्रंट साइड से करनी है, ठीक है। बैक साइड पे नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली कटिंग फ्रंट साइड पे होगी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये ख़ास कर ये आपने जैसे मैंने रख के की है आपने उसी तरह से करनी है। आपने कुछ बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो दूसरी तरह से करके उसको माप लेने लग जाते हैं, लेकिन अपने वहाँ से नहीं लेना। और साथ में हम कंधे की जब कटिंग करते हैं ना, तो बाद में जो
कंधे का जो फ्रंट साइड होती है ना, उसका हम थोड़ा डीप लेके जाते हैं, डीप कटिंग करते हैं, फ्रंट साइड की थोड़ी ज़्यादा कटिंग करते हैं। ठीक है, फ्रंट साइड की थोड़ी ज़्यादा कटिंग होती है। और यहाँ पर हम बैक साइड का जो गला है उसका भी माप ले लेंगे। ठीक है, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-आधा इंच आप इतना ही कर सकते हैं। और 4 इंच हमने फ्रंट गले की लेनी है। ठीक है, कटिंग के लिए ये बस मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोल गले की ही कटिंग की है, लेकिन आपने गोल गले का ही माप लिया, लेकिन आपने जिस हिसाब से आपने गला बनाना है उस हिसाब ने आपने कर लेना है। अब आपने अखबार को काटना है। ठीक है, ये हम बाजू की जो गले होती है कटिंग, बाजू वाली साइड पे गद्दे की कटिंग होती है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने दोनों साइड्स को जो पहले निशान लगाया था उस निशान पे हमने कटिंग कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने एक साइड पकड़नी है, मतलब फ्रंट साइड पकड़ के जो बाद में लाइन लगाई थी कंधे की, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट साइड की थोड़ी डीप कटिंग होती है, तो आपने वहाँ पे कटिंग कर लेनी है उसकी भी। ठीक है, उस कंधे की भी थोड़ी कटिंग कर लेंगे। और आप इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी कट ना आए। सेंटर में आपने एक ही दफ़ा कैंची चलानी है, आपने उसको रोकना नहीं है, और ना ही कट आए और ना ही ख़राब हो। इसी वजह से आप देख सकते हैं मैंने लगाई है तो बिल्कुल भी कोई भी ख़राब नहीं आए। और इसी तरह मैं जैसा कि आपको पहले बताया कि फ्रंट साइड से हमने जो तीरे वाली साइड पे हमने लिया था, वहाँ से सिर्फ फ्रंट साइड से कटिंग की। फिर उसके बाद मैंने कटिंग कर ली गले की बैक साइड, गले की बैक साइड की कटिंग कर ली। अब मैं गले की फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ। अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो ऊपर ही चैपी रख के गला लगाते हैं, और अक्सर लोग होते हैं जो अलग से गला लगाते हैं। दोनों तरीके, हर किसी का अपना तरीका होता है। ठीक है, और इस तरीके से वैसे आसान होता है, और आसानी से पहले ही आप गला लगा सकते हैं। पहले ही लगा लें, बाद में थोड़ी मुश्किल भी होती है, लेकिन खैर ये आप देख सकते हैं कटिंग शर्ट की कितनी खूबसूरत तरीके से कटिंग हो गई है। ठीक है, वो बैक साइड है और ये हो गई फ्रंट साइड। अब मैं यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया था कमर वाली साइड पे, उसकी कटिंग कर दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि आपने ज़्यादा नहीं करनी। अक्सर लोग होते हैं कि वो हमारे जो फिटिंग के हिसाब से होती है ना, वही कटिंग कर देते हैं, लेकिन आपने फिटिंग के हिसाब वाली कटिंग नहीं करनी। अब आप देख लें, मैंने ये आपके सामने है सैम्पल बना दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे, और भी वीडियोस इंशाल्लाह बाकी भी कटिंग सिखाऊंगी आपको। बाकी सारी कटिंग हर चीज़ की, स्कर्ट्स की सबकी कटिंग सिखाऊंगी, मुझे फॉलो कर ले। ठीक है।